हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ आज एक विशेष वार्तालाप लेकर, जो आजकल काफ़ी चर्चा में भी है। नगर पालिका चेयरमैन ने जैसे ही जो है कांग्रेस ज्वाइन करी तो यहाँ चर्चाओं का बाज़ार जो है ना गर्म हो गया, महेंद्रगढ़ शहर के अंदर और पूरे क्षेत्र के अंदर ही। बात करें एक और अन्य विषय की तो वह यहाँ पर एक लेटर भी जारी हुआ। उन सभी विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। रमेश सैनी जी जो हैं हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और रमेश सैनी जी नगर पालिका अध्यक्ष हैं अभी, और इन्होंने हाल ही में जो है कांग्रेस ज्वाइन की है। रावदान सिंह जी और दीपेंद्र जी ने आके इसी प्रांगण के अंदर इनको पटका पहनाया और कांग्रेस ज्वाइन करवाई। पहले ये बीजेपी से थे और बीजेपी में टिकट के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा और ये नपा अध्यक्ष बने। अब क्यों इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, इनसे जानते हैं और इनसे एक लेटर जारी हो रखा है उसके बारे में भी जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी शमशेर जी, आपका यहाँ आए। पहला सवाल तो सीधा सिंपल सा ये कि बीजेपी में थे आप, टिकट भी आपने बीजेपी के लिए फिर चुनाव लड़ा, तो अब कांग्रेस क्यों ज्वाइन की? देखो शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको नहीं पूरे शहरवासियों को ये बताना चाहूँगा कि ये सभी जानते हैं, पूरा शहरवासी ये जानता है कि पिछले 2 साल के कार्यकाल के दौरान वर्तमान में जो नगर पालिका हाउस है, पूरा हाउस है, कोई भी विकास कार्य इस शहर के अंदर नहीं करवा पाए। उससे पहले भी 5 साल जो निकल गए उसके अंदर भी कोई विकास कार्य हुए नहीं थे। और हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद, कुछ सरकार बीजेपी की है, हम चेयरमैन बीजेपी का भी हूँ, और तमाम प्रयासों के बावजूद हमने बड़े प्रयास किए कि शहर में विकास कार्य हो। सभी जानते हैं हमने कहाँ का प्रयास किया, लेकिन कोई भी विकास कार्य हम धरातल पर नहीं करवा पाए। अब होता है, बात आती है कि भाई हमने बीजेपी को क्यों छोड़ा और कांग्रेस को क्यों ज्वाइन किया। लेकिन फ़िलहाल मैं उस विषय में पहले एक बार पीछे आपको लेकर चलता हूँ कि जैसे कि हमने जो 2 साल के दौरान हमने जो भी प्रस्ताव किए हमने अधिकारियों को दिए। अधिकारियों की मनमानी इतनी बढ़ गई कि वो किसी भी लेवल पर जाकर, सिर्फ उन्होंने एनडीसी की, किसी भी लेवल पे आकर किसी भी एस्टीमेट, कोई भी एस्टीमेट आज तक नहीं बन पाया। हमने बार बार कभी डीएमसी से, कभी हम डायरेक्टर के पास मिल रहे, कभी डीएम से मिल रहे, यहाँ तक कि मैंने खुद पर्सनली वर्तमान सीएम नायब सैनी से भी पर्सनली इसके लिए कई बार मुलाकात की कि शहर के विकास कार्य हो। और आदरणीय, मैं इस विषय में और आदरणीय रामलाल जी शर्मा जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी हैं, पूरे हरियाणा के वक्त जाने जाते हैं। अब मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी, उन्होंने भी पिछले 1 साल के दौरान जो हमारे अधिकारी जैसे भ्रष्टाचार में फंसे भी, करे भी, कोई जेल भी गए, और जो वर्तमान में थे उनकी बदली के लिए मैंने अपनी तरफ से इनको 4 नाम दिए थे कि भाई JEME सेक्रेटरी, क्योंकि यहाँ कोई अधिकारी आना नहीं चाहते, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास करके उनके कुछ नाम छाटे कि जो शहर के विकास कार्य अधिकारी यहाँ लाना चाह रहे थे हम। उन अधिकारियों को लिस्ट आदरणीय रामलाल शर्मा के माध्यम से हमने उस समय के CM खट्टर साहब के पास हमने पहुँचाए। उस समय का जो क्या नाम, जो शहर निकाय मंत्री थे कमल गुप्ता जी, उनके पास भी गए और उन्होंने तमाम प्रयास किए। उन तमाम प्रयासों के बावजूद उनके कहने से कोई भी एक भी अधिकारी की बदली यहाँ नहीं की गई। किसी अन्य अधिकारी अपने आप को आ गए, लेकिन उन अधिकारियों को बदला नहीं गया। और उन अधिकारी जो वर्तमान में अधिकारी है, उन्होंने कोई भी विकास कार्य में कोई रुचि नहीं दिखाई। हमने बार बार कंप्लेंट की, हमने इन अधिकारियों की चाहे किसी भी पर हो, और इन अधिकारियों की मैंने CM लेवल तक खुद पर्सनली जाके शिकायत की कि भाई इन अधिकारियों को बदलो या इन अधिकारियों को ऐसा कोई करो कि ये काम करें। लेकिन वहाँ से भी हमें निराशा हाथ लगी, और निराशा हाथ लगने के बाद हमने आपने देखा कि पूरे शहर के पूरे हाउस को 15, एक बड़ी बात होती है कि 15 मेंबर हैं, 15 के 15 मेंबर आप चेयरमैन सहित उसके अंदर धरने पे बैठना पड़ा। पूरे शहर ने उसमें बड़ा सहयोग किया, लेकिन सरकार, उसके बावजूद सरकार के ऊपर जू तक नहीं रंगी, आप देख रहे। लेकिन उसके बाद जो भी डॉक्टर आए हमें विश्वास दिलाया कि भाई क्या नाम, डॉक्टर साहब यशपाल जी आए कि ये होगा वो होगा। लेकिन एक सिंगल डे जिस दिन हम धरने बैठे उठाए उस दिन ही कुछ रोडें डलवाए गए। उसके बाद उन्होंने बीच में विजिट कर लिया, आज से 15 दिन पहले उन्होंने विजिट की थी कि भाई शहर में कुछ काम हो। लेकिन उनके बावजूद मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक वो 0 स्तर पर है, कहीं पे भी कोई उन्होंने आगे कुछ नहीं बढ़ाई इन अधिकारियों ने। क्योंकि अब हम अधिकारियों को कंप्लेंट करें तो कहाँ करें कि सरकार पे कार्रवाई करती नहीं है।
सही बात है। हमारे कहने से काम, और हमारा ये सब क्यों हुआ इस भी जानना जरूरी है। ये अधिकारी की मनमानी इतनी क्यों बढ़ी, ये हमें जानना जरूरी है। वो इसलिए है कि भाई इन वर्तमान जो सरकार थी, खट्टर सरकार, उस समय उन्होंने चेयरमैन की जितनी पावर है, चेयरमैन की जितनी पावर ख़त्म करके सारी पावर हम अधिकारियों को दे दी। अब वो ही तय करेंगे, पोर्टल के माध्यम से पोर्टल बना दिए तरह तरह के, उन पोर्टल के माध्यम से सारे काम होते हैं। चेयरमैन के पास कोई फाइल दिखाने के लिए भी नहीं आती कि हम क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और हम उनसे पूछते हैं वो दे दो, क्योंकि उनके पास पावर सारी, हमारे पास कोई पावर छोड़ी नहीं सरकार की, वो हमारी मानने। अब हमारे हालात ये है कि हम एक बल्ब लगाने के लिए, एक गड्ढा भरने के लिए उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज हमारे ये गड्ढा भर दो जी, आप एक लाइट लगा दो जी, लेकिन वो करते नहीं है। क्योंकि हमने उन्हें देख लिया कि भाई वर्तमान सरकार इनके कहने से भाई हम पर कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारी कंप्लेंट के बावजूद वर्तमान सरकार क्या नाम है हमारी कंप्लेंट पे ध्यान नहीं दे रही है, तो उनके और हौसले बुलंद हो गए कि भाई इनके कहना कोई सरकार मान रही है, तो हम और मनमानी उनकी बढ़ गई। उन्हें भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे दिया। अंडीसों में आप देख सकते हैं कितना भारी भ्रष्टाचार हुआ है, पूरा शहर जानता है। और मतलब कि हमने अपने स्तर पे पूरी कोशिश प्रयास किए कि इनकी या बदली हो जाए या इनसे सरकार इनके सख्ती से काम ले, लेकिन वो तो हमारे सारे प्रयास निष्फल रहे और आज तक निष्फल है। लेकिन अब हम ये कैसे वो तय करें कि आगे आने वाली सरकार, यही सरकार दोबारा से हमारे विकास के कार्य करवा पाएगी। सरकार तो वही आनी है, बीजेपी सरकार, सीएम भी वही आना है। अब मान लो यहाँ से कोई भी जीते, लेकिन हमें इस सरकार से कैसे उम्मीद करें, कैसे वो विश्वास करें कि ये सरकार आने के बाद तो हम इस शहर में विकास कार्य कर पाएंगे। लेकिन अब आते भी कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, भाई कांग्रेस में आप क्यों गए, किस लिए गए, ठीक है जी। अब ये हमारा बड़ा सोचनीय विषय रहा, बहुत हमने सोचा विचारा, बहुत कुछ भाई हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन अंत में हमें तय क्यों किया कि हमने वर्तमान में जो प्रत्याशी खड़े हैं सभी मेरे पास आए, सभी ने अपना विजन भी दिया, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे नीला का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, सभी का विजन उन्होंने हमने जानना चाहा अपने स्तर पे भाई कौन क्या करेगा नहीं करेगा कैसे करेगा। लेकिन जो विजन की बात करें, शहर के विकास की बात करें, तो मुझे ये लगा पर्सनली कि भाई शहर कोई कुछ सोचे, लेकिन मुझे लगा कि जो रावदान सिंह की जो सोच है शहर के प्रति, चाहे वो जिला मुख्यालय की बात हो, चाहे वो IMT की हो, चाहे वो सेंट्रल मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो यहाँ से मानेसर का रोड हो, चाहे शहर का रिंग रोड हो, चाहे हमारा पर्यटक स्थल के किला हो, या हम शहर की सड़कें हों और शहर के अन्य विकास कार्य हों, उनको लेकर एक स्पष्ट एक विजन दिखाई दिया कि आने वाले समय में वो ये काम करवाएंगे और हर हाल में करवाएंगे। मुझे इसकी उम्मीद लगी। उसके साथ साथ अब सरकार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो तो पता नहीं क्या कह के चले जाएंगे। पिछले आप कहोगे पिछले 5 साल वही थे, उसने क्यों नहीं किया। लेकिन बात वही आती है कि सरकार किसकी है। बड़ा इम्पोर्टेंट अहम रोल है कि भाई सरकार किसकी आ रही है हरियाणा के अंदर। हमने अपने तो अभी भी नहीं हुआ है सरकार किसकी आ रही है। सुनो मेरी बात जी, लेकिन तय तो नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज अगर मान लो सरकार किसकी तय नहीं सही है, लेकिन हमने अपनी चीज़ें, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अकेला चेयरमैन तो हूँ नहीं कि पूरे हरियाणा के अंदर छोड़ गया हूँ। आप पता कीजिए पूरे हरियाणा के अंदर लगभग चेयरमैन बीजेपी छोड़ चुके हैं। अच्छा। पार से छोड़ चुके हैं लगभग। आप पता करना एक बार इन्हीं वजह से कि भाई काम कहीं नहीं हुआ है। वो ठीक है, वो अपने लेवल पे कहीं चेयरमैन के माध्यम से कहीं काम नहीं हुआ है, वार्ड से माध्यम वो ठीक है, कहीं का नेता मजबूत था या उनकी मानी गई थी या उन्होंने किस कारण से हुए हैं, या बड़े शहर पहले ऑलरेडी विकसित है इसलिए उनको नज़र नहीं आ रहा भाई क्या काम है। लेकिन हमारे यहाँ तो काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमने अपने निजी तौर पे भी और अपने तमाम सर्वेक्षण देखकर और जो लोगों की कठिनाइयों को देखकर, क्योंकि मैं जिस चेयर बैठा हूँ वहाँ आम लोगों की परेशानियाँ आती है मेरे सामने। लोग किस कदर परेशान है ये मैं जानता हूँ कि किस तरह प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, किस तरह फैमिली आईडी को लेकर, किस तरह अपने छोटे छोटे काम के, यहाँ तक कि गड्ढा भरने के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी हम नहीं करवा पा रहे हैं। तो किस तरह परेशान है, और यहाँ की पूरे हरियाणा की जनता परेशान है, जो सभी को पता है। इन पोर्टल के माध्यम से जो काम हुआ है, पोर्टल किसी अधिकार चलाने नहीं आते, बस एक फॉर्मेलिटी, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं हुई अधिकारियों की, लेकिन बस थोप दिए गए। तो हमने वर्तमान सरकार ने हमें कम से कम ये जो आने वाली सरकार ने हमें ये विश्वास दिलाया
कि हम आपके पोर्टल ख़त्म करेंगे जो आपके हो गया, हम आपकी पावर देंगे। दूसरी चीज़ क्या नाम है, जो मुझे लगता है, चलो ये तो उनका आश्वासन है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी सारी पावर दे देंगे, आपके जो भी, बल्कि और भी आपको ज़्यादा पावर देने की कोशिश करेंगे और आप अपने लेवल पे, और जो पोर्टल के माध्यम जितनी चीज़ें हुई हैं, ये या प्रॉपर्टी ID है, ये ख़त्म कर देंगे, जो भी चीज़ें उन्होंने कहा है उनके घोषणा पत्र में शामिल है। तो वो उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, लेकिन वर्तमान सरकार ने तो हमें आश्वासन भी नहीं दिया कि हम आपके लिए कर दें। क्यों ना, लोकसभा में उन्होंने आश्वासन हमें दिया कि आपकी पावर कर देंगे वापस, लेकिन उन्होंने लोकसभा में झूठा वादा किया। विधानसभा में हमने, इसीलिए विधानसभा में अब हमें विरोध करना पड़ा, क्योंकि हम अब क्या करें, हमारे पास तो वोट, आम आदमी या कोई भी आदमी जब वो परेशान होता है तो वो वोट की चोट से ही कर सकता है, सरकार क्या कर सकता है। सही बात है। तो अब बात ये है कि हमने कांग्रेस ज्वाइन करने का मतलब यही है कि भाई हम मिलकर, कि भाई हमें जो ये लगता है, पर्सनली मेरे को लगता है कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है, और हमें, मैं सभी से निवेदन भी करना चाहूँगा कि अगर आपको भी ये लगता है कि आने वाली कांग्रेस सरकार है तो आप विपक्ष में ना बैठें, आपको वोट करना चाहिए जो सरकार बनती है। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार सर्वेक्षणों में, पर्सनली तो मेरे को लग सकता है, मैं क्योंकि सपोर्टर हूँ तो भाई उसी की सरकार बनेगी, लेकिन जो तमाम सर्वेक्षण वगैरह हैं जो आपके चल रहे हैं या और कुछ है, या लोगों की राय के अनुसार आप देखें, घूम के देखें, तो मुझे लगता है कि आज भी, अगर आज की स्थिति ये है कि कांग्रेस सरकार 60+ सीटें लेकर आ रही है, जो मुझे लगता है, लेकिन फिर भी 60+ ना आए, सरकार हर हाल में 100% बनने जा रही है। और मुझे लगता है कि हमें शहर को देखते हुए विपक्ष में नहीं बैठना चाहिए। हमें उनके विजन, जो राव दान सिंह जी का विजन है, हमें ये नहीं है कि हमें पर्सनली राव दान सिंह जी को वोट देना, हमें ये देखना है कि हमारे शहर का विकास कौन करवा सकता है। अगर शहर का विकास वो करवा सकते हैं, उनको लगता है कि आपको लगता है उनके पास कोई विजन है, तो आपको वोट राव दान सिंह करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी करना चाहिए। अगर कांग्रेस सरकार नहीं आ रही है और राव दान सिंह जी का आपका कोई विजन आपको नहीं आ रहा है, तो आप उनको वोट ना दीजिए। लेकिन मेरा अपना पर्सनली, या हमारे हाउस का अगर मैं बात करता हूँ, हमारे हाउस को ये लगता है, मुझे ये लगता है कि आने वाली कांग्रेस सरकार है और हमें विपक्ष में नहीं आना चाहिए। हाउस मेंबर्स हैं वो भी चले गए। जी बिल्कुल, उन्होंने भी ज्वाइन करा। पहले वो भी बीजेपी में होते थे, बीजेपी समर्थित थे या होते थे, वो अलग मैटर है, लेकिन क्या नाम है, अब कांग्रेस ज्वाइन करेगी। अब वो कांग्रेस में ज्वाइन करी है या वैसे समर्थन दे रहे, वो उनका है। लेकिन मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर पार्षद अब आज कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। जी, तो अभी जैसे अगर हम बात करें एक अन्य सवाल की, तो वो है एक लेटर वायरल हुआ उसी दिन, शायद कोई 1973 की धारा है म्यूनसिपल कमेटी की, उसी के अधिनियम के तहत आपको बर्खास्त करने की बात की जा रही है। नहीं ऐसा है, वो लेटर किसने जारी किया, आप उसका पहले बैकग्राउंड पता कीजिए जी, और सभी को कर लेना चाहिए। उस लेटर को घुमाया जा रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं है वो लेटर, वो एक फर्जी लेटर बनाया गया है, फर्जी धारा लगा दी, 2A फलाना, कोई धारा नहीं है ऐसी। चेयरमैन के ऊपर किसी प्रकार की दल बदल का कानून लागू नहीं होता, मैं सभी को बताना चाहता हूँ। ये कोई मिसगाइड ना हो अपने आप में, और कोई ये ना सोच, कोई ये सोच रहा है कि चेयरमैन जिस और खुश हो रहे हैं वो खुश ना हो, और जो ये सोच निराश हो रहे हैं मेरे भाई कह रहे हैं हमारे चेयरमैन के साथ ऐसा हो जाएगा, कुछ वो खुश रहें, मैं कह रहा हूँ खुश हो जाएं कि ऐसा कोई हमारी कुर्सी पे कोई आँच आने वाली ना कोई ला सकता है, ना सरकार ला सकती है, वर्तमान सरकार ना आगे वाली सरकार लेते। अगर हमारा हाउस मेरे साथ है तो कोई हमारा वाली वाकर नहीं कर, या मैं गलत काम करता हूँ, मैं पकड़ा जाता हूँ, या फिर मेरा हाउस मेरे को हटा दे मिलके, यही दो वजह है जिससे मैं हट सकता हूँ। इसके अलावा कोई वजह नहीं है कि वर्तमान सरकार कोई वो भी नहीं हटा सकती। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। और दल बदलों का नियम इस पर कोई लागू नहीं होता, ये कन्फर्म है, इसको अच्छे माने। फिर भी कोई कहता है तो हम भी यही हैं और वो भी यही है। चलिए, तो आप मानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार? मैं मानता हूँ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, और मैं सभी से अपील यही करना चाहूँगा, आपके निजी तौर पे किसी से भी आपके काम ना हुए हो, नाराज़गी हो कांग्रेस पार्टी से, नाराज़गी हो राव दान सिंह जी से, लेकिन शहर के या अपने इलाके के विकास के लिए जो वर्तमान में सरकार आने जा रही है उसको वोट करें। और राव दान सिंह, जो क्योंकि राव दान सिंह जी एक ऐसा शख्स है जिनकी जो दूर तक इतने हाथ मजबूत है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो जो चाहेंगे, मैं कह रहा हूँ वो आने वाले उप मुख्यमंत्री है, वो हाथ पकड़ कर भी काम करवा लेंगे। लेकिन मतलब जो चाहेंगे वो करा, मेरे मानने जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं, इतने उनके अंदर आने वाली सरकार में पावर होगी जी। तो उनको हमें ये मेरा कहना,
और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। और किसी मेरी पार्टी छोड़ने ना छोड़ने से या जैसे किसी को ठेस पहुँची हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो निर्णय है सिर्फ शहर के विकास के लिए है, मेरा पर्सनल कोई वो नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तो साथियों, हमने अभी चेयरमैन साहब से बात करी। यहाँ पर इन्होंने बताया कि इन्होंने आखिर कांग्रेस क्यों ज्वाइन की और इस लेटर के बारे में भी चर्चा की जो वायरल हुआ। एक और विशेष बात, आप काफ़ी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये पूछा जाए कि भविष्य के गर्भ में है कि कौन जीतेगा। तो जैसे ही सरकार बनती है किसी भी पार्टी के, कोई भी नेता यहाँ पर विजेता रहता है, तो उसके पश्चात हम चेयरमैन साहब से एक बार फिर मिलेंगे और फिर इनसे जानेंगे कि अब विकास कार्य आप कैसे कराएंगे। चाहे सरकार किसी की बने, चाहे नेता कोई भी आए, हम एक बार इनसे पुनः मिलेंगे और इनसे जानेंगे कि अब जो है महेंद्रगढ़ नगर पालिका और पूरे शहर का विकास रमेश सैनी जी नगर पालिका अध्यक्ष और इनका पूरा जो हाउस है वो कैसे करवाएगा। बाकी आज की आपको ये कवरेज, ये इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और रमेश सैनी जी के इस डिसीजन पर जो बीजेपी छोड़कर और ये कांग्रेस में गए, इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।